बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, दिस इज़ बिलाल चौधरी ऑन बिज़नेस प्लस टीवी। पाकिस्तान में तालीम के शोबे को बहुत से मसाइल का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से एक ऐसी ही कोशिश पाकिस्तान फाउंडेशन हाई स्कूल है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम पाकिस्तान फाउंडेशन हाई स्कूल की प्रिंसिपल और मरूफ समाजी कारकुन मिसेस तस्लीम बशीर से बात करते हैं कि वो स्कूल को कैसे रन कर रही हैं और कैसे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैडम, ये आप बताएं, पसंद करेंगे कि ये स्कूल पाकिस्तान के दूसरे स्कूलों से कैसे डिफरेंट? ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे बच्चे जो हैं कम आमदनी वाले पेरेंट्स हैं जिनके उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए इनको। सो मच सो कि अब तो हमने प्राइमरी से लेके क्लास 5 तक इंग्लिश मीडियम कर दिया। ये हाई स्कूल है। देयर आर 2 स्कूल्स, गर्ल्स हाई स्कूल एज वेल बॉयज़ हाई स्कूल। तो ये रजिस्टर्ड भी है और एफिलिएटेड भी है सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के साथ। तो सिर्फ तालीम नहीं, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इनका बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मसलन गेम्स हैं, आर्ट एग्जीबिशन है, साइंस लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं और इसके अलावा ये है कि जो त्यौहार होते हैं, क्रिसमस डे है, कायद आज़म डे है, पाकिस्तान डे है, ये सब मनाते हैं हम लोग। बच्चों को आगाही देते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी करैक्टर बिल्डिंग करें, इनको अच्छा इंसान बनाएं, अच्छा शहरी बनाएं, अच्छा मुसलमान बनाएं, अच्छा पाकिस्तानी बनाएं। ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो ये सारी बातें तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी होती हैं, इसको डिफरेंट कैसे आप समझती हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल में लोग क्यों प्रेफर करेंगे इधर आना? जज्बा एक होता है जो कि आपको इस चीज़ की तरफ लगन है। ये हमारी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी कौम के बच्चे हैं। जब पेरेंट्स आज भेज देते हैं हमारे पास तो किसी मकसद के लिए भेजते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको एजुकेट करें और इनकी तालीम की तरफ तमाम तवज्जो दें। कितने बच्चे इधर इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह 500 से ज़ायद अब हो रहे हैं क्योंकि एडमिशन्स हो रही हैं। तो ये है कि वैसे नाम ही नहीं बताऊंगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद लोग मुझे सिफारिश के लिए फ़ोन करते हैं कि आप बच्चों को दाखिल कर लें। तो मैंने कहा कि जी अच्छा, मैं इंटरव्यू होता है, मैंने छोटा सा रखा हुआ है, टेस्ट रखते हैं, चंद एक सवाल, तो ठीक है देखेंगे, हेल्प करेंगे। तो मैंने कहा जी आप तो गवर्नमेंट हैं, तो कहेंगे जी ठीक है लेकिन ये भी आपके स्कूल की यहाँ पे काफ़ी मांग है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हमें इस काबिल समझते हैं, हमारी एफ़र्ट्स को आप समझते हैं कि यहाँ हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो अव्वलीन मकसद यही है, क्योंकि और हमारा कोई मकसद नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वी डोंट वांट एनीथिंग, सिर्फ कौम की तरक्की के लिए हम यहाँ, ये जज्बा है। 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी दिगर एक्टिविटीज़ के लिए आपको फंड्स कहाँ से अरेंज होते हैं? एक बार ट्रस्ट है जी, पाकिस्तान फाउंडेशन ट्रस्ट है, वो हेल्प करता है। फिर डोनर्स हैं, माशाल्लाह यहाँ बहुत डोनर्स हैं जो देखते हैं कि यहाँ काम हो रहा है, तो बहुत डोनर्स आ रहे हैं कि भाई एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसा हमें कभी आया नहीं है जिससे हम फील करें कि हम नहीं जाए, बल्कि सो के पहले प्रेप था स्कूल, फिर मिडिल हुआ, फिर हाई हुआ। अब अल्लाह ने ज़िंदगी दी और वक्त दिया तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे। कम से कम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ नर्सेज बहुत जाके, यहाँ मैट्रिक करने के बाद मेरे बहुत सी बच्चियाँ नर्सिंग में जा रही हैं। अगले दिन टेलीविज़न पे मैंने सुना था तो कहते हैं बड़ा प्रॉब्लम वाला नर्सिंग का। मैंने कहा उनको मेरे पास भेजो, जो जिनको प्रॉब्लम, मेरे स्कूल के तमाम बच्चियाँ हैं नर्सिंग में जा रही हैं। तो ये तो बड़ी बात है ये कि आप कितने अरसे से स्कूल से वापस? मैं 1980 से 27 साल तो हो गए हैं। हाँ जी। ये इतने अरसे में आप क्या देखती हैं पीछे मुड़ के कि स्कूल की बेहतरी की जानब कितने % आगे गया, या वहीं का वहीं है जहाँ 80 में था? मेरा ख्याल है कि अगर मेरे स्कूल के लिए किसी का ये ख्याल है कि आपके स्कूल के मतलब अच्छे ख्यालात हैं, तो मैं लड़कियों की तालीम के ऊपर बहुत, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मैं केयर कर रही हूँ। क्योंकि आप लाहौर लेडीज़ क्लब की मेंबर हैं इसलिए। वो भी हूँ, लेकिन एक औरत के नाते में मैं चाहती हूँ, और एक औरत को तालीम देना पूरे ख़ानदान को तालीम देना है, एक आदमी को भी देना ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की लड़कियाँ जो है ना बहुत पढ़ाई कर रही हैं, यानी वो ज़्यादा नंबर ले लड़कों से, ये ज़्यादा आती हैं। तो 1980 से लेकर 2009 तक आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी हैं स्कूल को रन करने के लिए? मेरे जो ट्रस्टीज़ हैं वो मेरी हर दफ़ा हेल्प करते हैं, हरदम हेल्प करते हैं,
टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसी कोई आपको बता नहीं सकती कि मुझे कोई प्रॉब्लम आया। तो ये स्कूल की जो लैंड है ये किसके ये नाम पे? लीज लैंड है, 40 ईयर्स लैंड थी। अब ये है कि आजकल हमारी लीज जो है इंशाल्लाह हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। रिन्यू हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम सुनी है इसमें आपको? नहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वैसे हमारी हेल्पफुल है, बड़े जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के, अब मैं राजा अशफाक साहब, उनसे हम मिले थे। ही वॉज वेरी कंसिडरेट और कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, तालीम का तो हमारी जान है। पाकिस्तान का मेयार तालीम का तो कोई इतना ख़ास अच्छा अभी भी समझा नहीं जाता, तो आपको लगता है कि कुछ आने वाले थोड़े अरसे में पाकिस्तान के क्या तालीम के जो हालात हैं बेहतर हो जाएंगे? बेटे हम कोशिश करते रहेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नेपोलियन ने कहा था इम्पॉसिबल का लफ्ज़ डिक्शनरी से निकाल दो, हमने भी निकाल दिया। हमने इनको आगे बढ़ाना, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और इंशाल्लाह करेगा। नाज़रीन, आपने मैडम तस्लीम बशीर के ख्यालात सुने। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और इनकी कोशिशों से पाकिस्तान में तालीम का मेयार ख़ास तौर पे पंजाब लाहौर में मज़ीद बेहतर होगा और ये मज़ीद स्कूल भी कायम करेंगी और उसमें भी लोगों के बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश करेंगी। नाज़रीन, अब हम पाकिस्तान फाउंडेशन हाई स्कूल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर जनाब उमैर चौधरी साहब से पूछेंगे कि वो स्कूल कब बना, कैसे बना और इसके क्या मकासद थे और क्या वो मकासद इन्होंने हासिल किए हैं कि अभी तक उसकी जुस्तजू में लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप बताएंगे कि स्कूल कब बना और इसका जी क्या? इसका जो एक ट्रस्ट बना था पाकिस्तान फाउंडेशन 1958-59 में। उस वक्त मेरे वालिद वो नेवी में थे, ही वाज चीफ ऑफ द नेवी। तो उन्होंने ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, तो उन्होंने उस वक्त ये ट्रस्ट फाउंड किया और उसमें मेंबर्स जो कई लीडिंग एजुकेशनिस्ट थे कंट्री के और फिलैंथ्रोपिस्ट थे उनको उन्होंने शामिल किया। उनमें सलीम-उज़-ज़मान सिद्दीकी, रज़ियुद्दीन सिद्दीकी थे और उनके भाई सीएम लतीफ़ साहब थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और उसके बाद फिर इन्होंने उस वक्त टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए उनका काफ़ी इस तरफ इंटरेस्ट था कि कंट्री में एजुकेशन और चैरिटेबल एजुकेशन को ख़ास तौर पे फ़रोग़ दिया जाए। और टेक्निकल स्कूल बनाने के लिए उन्होंने कई वेरियस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को कोशिश की कि वो साथ मिलें और उन्होंने भी काफ़ी ताउन किया, उन्होंने भी डोनेट किया, कई ऑर्गेनाइजेशन ने किया और मेंबर्स जो थे गवर्निंग बॉडी के उन्होंने भी किया। और उसके बाद 1960s में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें काफ़ी ताउन किया बहुत ज़्यादा और उन्होंने हमें एक ज़मीन दी जिस पे ये स्कूल इस वक्त जो है आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर ये स्कूल तकरीबन 1960s में जो है वो तकरीबन स्टार्ट हुआ इनिशियली। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल कब बना और इसके मेंबर्स कौन थे, आपके पीछे हम कुछ तस्वीर देख रहे हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे नाज़रीन को कि कौन साहिबान है? और जी वो ऊपर मेरे वालिद हैं, वो कायद आज़म के साथ वाइस एडमिरल HMS चौधरी। ही वाज आई थिंक उस वक्त ये 1947 में ली गई है और ये उस वक्त दिल्ली गए थे उनको कंग्रेचुलेट करने। उस वक्त पाकिस्तान बना था रिसेंटली तो, और ये वहाँ दिल्ली में ली गई थी। इनके नीचे उनकी तस्वीरें हैं जी। मेरे अंकल्स हैं, ये चौधरी शरीफ साहब हैं और उसके बीच लेफ़्ट साइड पे मेरे वालिद हैं एडमिरल HMS चौधरी और इसकी जी राइट साइड पे वो माय अंकल CM लतीफ़ साहब। 1960s में तो इतना तालीम की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी, वो खैर है तो भी नहीं, लेकिन उस टाइम तो शायद बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस वक्त क्या सोच थी इस मकसद के पीछे और क्यों? सोच यही थी जी कि जो ख़ास तौर पे वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर जो था काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि उस वक्त इस फील्ड में बिल्कुल ही बहुत ही कम, कोई इंस्टीट्यूशन तकरीबन ना होने के बराबर थे। तो उस वक्त ये था और जनरल एजुकेशन पे भी था और इवेंचुअली फिर बाद में इस वक्त जो जनरल एजुकेशन पे भी काफ़ी आपने देखा ही होगा, आप देखेंगे कि काफ़ी डेवलप किया है स्कूल ने। और उनको जो मशीन टूल, मशीन कटर्स, वेल्डर्स, शेपर्स, जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो लोग बाद में जाके नौकरियां जिन्हें मिलती है उस तरफ काफ़ी तवज्जो देने की कोशिश की। उस वक्त एजुकेशन पे ज़ाहिर है उस वक्त कंट्री वाज ओनली I think about 12 years old, so naturally new policies were being formulated. Education पे तवज्जो जो थी शायद इतनी नहीं थी जितनी अब है। तो उसके बाद फिर फॉरेन एजेंसीज, एक दो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ ने भी हमें मशीन वगैरह, जो मशीन टूल्स वगैरह के, उसकी भी डोनेशंस दी। पंजाब गवर्नमेंट ने आपको कितना रकबा अलॉट किया?
पंजाब गवर्नमेंट ने जी हमें उस वक्त अबाउट 80 कनाल्स के बिटवीन 80 to 90 कनाल्स किया था, और उसमें जो लीज़ की स्टिपुलेशंस ये थी कि जी आप इस पे एजुकेशन के लिए, चैरिटेबल एजुकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, जो हमने किया है और अभी भी कर रहे हैं। ये सारा रकबा यूटिलाइज हुआ? इसमें से काफ़ी रकबा यूटिलाइज़ हुआ है। आप अभी जब देखेंगे, आपको टेक यू ऑन अ टूर, तो आप देखिएगा कि खुद तो ही आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन है जो 40-50 साल से स्कूल का जी हाँ, मुतमईन है, और जाहिर है कि इम्प्रूवमेंट करने की हमेशा जो है वो कोशिश रहती है। पिछले 5, 10 या 15 सालों में तो काफ़ी न्यू एडिशंस हुई हैं, डोनेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो हमारा यही है कि इन द फ्यूचर आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप होगा और बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि आसपास के जो इलाके के गरीब लोग हैं जी उनके बच्चे आपके पास मजीद आएंगे और वो गवर्नमेंट बिल्कुल आएंगे जी। वो अब मैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल भी अपना एक किरदार अदा कर रही हैं, वो भी करें, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, दोनों ने मिल के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों ने चलना है। लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड्स वो जो हैं पेरेंट्स के वो खुद डिटर्मिन करें, और वो खुद देखें कि क्या उनके बच्चों के लिए सबसे बेहतर है। यहाँ की उनके लोकेलिटी जो है लो इनकम ग्रुप एरियाज़, फैमिली जो फैमिलीज़ हैं वो स्कूल के करीब काफ़ी रहती हैं, तो उनके बच्चे तकरीबन मोस्ट ऑफ दैम, मेजॉरिटी आई वुड से जो हैं वो वही हैं बच्चे जिनको यहाँ तालीम के लिए वो भेजते हैं। तो आपने इसको कॉलेज बनाने की तरफ से कोई तवज्जो दी है? कॉलेज क्योंकि अभी जगह तो आपके पास काफ़ी है। जी जी, कॉलेज बनाने का भी जी है प्लान, और अभी पहले थोड़ा सा स्कूल को इम्प्रूव किया जाए, डेफिनेटली कॉलेज के लिए भी बाद में जो है जगह। नाजरीन, आपने उमैर चौधरी साहब के ख्यालात सुने। उम्मीद है कि ये अपनी कोशिशों से और काविशों से स्कूल को मज़ीद आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान की तालीम के लिए होती हुई कोशिशों में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। Yo soy la mujer que te quieres coger todos los días. Yo soy la mujer que te... mi amor. Quiero que te masturbes conmigo. नाज़रीन, अभी आपने छोटे बच्चों को देखा कि वो पीटी कर रहे थे। अब उनके हम स्पोर्ट्स टीचर से बात करते हैं कि वो अब इन बच्चों के बारे में क्या कहते हैं, उनकी सरगर्मियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि बच्चों का इस तरह गैर निसाबी सरगर्मियों में इतनी धूप में भी हिस्सा लेना सेहतमंद होने की निशानी है? जी बिल्कुल, हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी है वह हेल्दी माइंड, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और हम इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं। और हम तकरीबन डेली एक क्लास का गेम पीरियड होता है जिसमें हम उनको किसी न किसी गेम में हिस्सा लेने के लिए हम ट्रेन करते हैं। Soy yo la única en tu mente.
हमारे अभी आपने देखा कि वॉलीबॉल की मैच हो रहे थे, बैडमिंटन का कोर्ट हम लोगों के स्कूल में 2 बैडमिंटन के गर्ल्स बॉयज़ के लिए सेपरेट कोर्ट्स हैं, जिसमें हम बैडमिंटन की उनके ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स को स्पोर्ट्स गेम्स करवाते हैं। एक मशहूर जो गेम्स है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह, उसके मतलब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उधर बच्चों के उस जानिब रुझान नहीं है? नहीं, बिल्कुल वो असल में प्रॉब्लम ये है कि आजकल गर्मी है थोड़ी सी, इस वजह से हम थोड़ा सा इस गेम को थोड़ा शॉर्ट किया, वरना बॉयज़ हमारे क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। हॉकी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो ज़ाहिर बात इतना नहीं ग्राउंड प्रॉपरली बन पाया। वैसे ये है कि क्रिकेट और फुटबॉल बच्चे खेलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, अब हम पाकिस्तान फाउंडेशन हाई स्कूल की साइंस लैब में हैं, जहाँ बच्चे अपने तजर्बात में मशगूल हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज वो क्या नई चीज़ बना रहे हैं। वालेकुम सलाम। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम सादिया फूल है। आप क्या बना रहे हैं? हम हेलिकल स्प्रिंग की मदद से वज़न नोट कर रहे हैं। या आपने खुद सीखा है या आपको टीचर्स ने बताया? टीचर्स ने सिखाया हमें। और उन्होंने मार के तो नहीं सिखाया? नो, प्यार से समझाया है। ओके, लगता है आपको टीचर्स ने डांटा हुआ है या आपको समझाया हुआ है जो आप सही बात बता नहीं रहे? नहीं, डांटा नहीं है। अभी ना आपने बच्चों की बात सुनी, इससे लगता है कि टीचर्स ने या तो उनको समझाया हुआ है या बच्चे इनसे इतने मानूस है कि उनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं। नाज़रीन, आपने प्राइवेट सेक्टर की इस काविश को देखा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे इदारे भी तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा करें और हुकूमत पाकिस्तान से भी उम्मीद करते हैं कि वो तालीमी शोबे की कफ़ालत करे ताकि गरीब लोगों के गरीब बच्चे भी बेहतर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें। बिलाल चौधरी, बिज़नेस प्लस टीवी, लाहौर।